फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक था वो मैं कब का बनाने का सोच रही थी वीडियो। एक्चुअली में ये मैं वीडियो बनाया भी था, एक्चुअली में वो मेरा वीडियो डिलीट हो गया। सो मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि बच्चे तो कभी सैड नहीं होते। जैसे मान लो कि हम पेरेंट्स हैं और हमें सोचते हैं कि नहीं, हम फाइनेंशियली सैड हैं, जहाँ हम सिक हैं हम तब सैड है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है हम तब सैड है, और घर में कोई दिक्कत हो रही है तब सैड है, हम बच्चों के फ्यूचर के लिए सैड, मतलब बरीड जैसे मान लो ऐसे है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कई घर वालों की याद आ गई हम सैड हैं, कोई कुछ चीज़ें हो गई हम सैड है। पर कभी हमने ध्यान दिया है कि बच्चे भी सैड होते हैं और बच्चों को भी बुरा लगता है। जैसे मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ कि बच्चों के साथ पहले टॉक कैसा करना चाहिए। ऐसे जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी सैड होते हैं। जैसे मान लो कि बच्चे को कोई उसका पसंद का टॉय नहीं मिला तो डेफिनेटली सैड होंगे। मान लो कि आपने कोई चीज़ सोची, आप मार्केट में गए हो, आपको कोई सूट पसंद आया पर उसने नहीं लिया, आपकी डिज़ायर थी, आपके पास उतने जेब में पैसे नहीं है, तब भी आप लोग सैड हो जाते हो। कई बार हमारे मनपसंद के हम जो घर की चीज़ें लेने चाहते हैं और दाम के उनके अच्छे नहीं थे, पर हम लेना चाहते थे, पर हम उनको लेके सैड हो जाते हैं। पर कभी हमने कोई उसमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश नहीं की है। अगर हम अपनी चीज़ों के लिए सैड हो सकते हैं तो डेफिनेटली बच्चे भी सैड हो जाते हैं। और बहुत सारे जो ट्रिगर्स होते हैं बच्चों में, कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बच्चे सैड क्यों हैं। जैसे कई बार मैं भी मोम होती हूँ, हम भी अपने बच्चों को पूछते हैं, इसको इतने अच्छे स्कूल जा रहा है, इसको यूनिफॉर्म मिल रहा है, इसके पास अच्छा फ़ोन है, जैसे हम बोलते हैं अच्छी गाड़ी है, पैसा है, जैसे हम ऐसे एज ए पेरेंट्स सोचते हैं, और अच्छा खाना खा रहे हो तो फिर मतलब सैडनेस कैसी है। जैसे नॉर्मल हम पेरेंट्स पूछते हैं कि इनको क्या स्ट्रेस है। जैसे हम बोलते हैं ना, जो बचपन है इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हर बच्चे को हर चीज़ का स्ट्रेस होता है। ये हमें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे के जो सैड ट्रिगर्स होते हैं हम उनको कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे पहले कि मैं बोलती हूँ कि सोशल स्ट्रेस मान लो कि बच्चों को होता है, इतना कॉन्फिडेंस उसका एंगेज नहीं होता है, और दूसरे नंबर पर उसको सोशल आइजेस कोई हरास कर रहा है, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को सोशल स्ट्रेस भी होते हैं। और सेकंड जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चे के स्कूल रिगार्डिंग स्ट्रेस। कई बार हम हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चे बच्चे को चढ़ाते रहते हैं, जिसे हम बुलिंग बोलते हैं, जैलिंग बोलते हैं। और बच्चों को ऐसे स्ट्रेस हो जाते हैं कि स्कूल के रिलेटेड स्ट्रेस हो गए, उसको कोई टीचर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर भी वो उसमें क्लास में आ रहा है, किसी टीचर ने उसको कुछ बोल दिया है तो वो किसी को बता नहीं पा रहा है, और बच्चा बच्चे को उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसके साथ बुलिंग कर रहा है। तो बहुत सारे स्ट्रेस स्कूल के भी रिलेटेड होते हैं। बच्चों को स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दिया है, उसके वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, और वो उसके फ्रेंड उसके कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसको अनेबल है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, बताने के लिए। उसके रिगार्डिंग भी स्ट्रेस हो सकते हैं। जो ये तो हमारे दो स्ट्रेस हो गए, सोशल स्ट्रेस हो गया और दूसरा हो गया स्कूल स्ट्रेस। जो तीसरा स्ट्रेस होता है सेपरेशन और लूज़। सेपरेशन और लूज़ जो स्ट्रेस होता है, कभी हमने सोचा है कि कई बार हम सोचते हैं बच्चे को कौन सा स्ट्रेस, सेपरेशन, लूज़। कभी हमने बहुत बारी हमने सोचा है कि बच्चे ने कोई पपी रखा है, कोई पेट रखा अपने घर में, और वो मान लो कि उसका घर वालों ने बेच दिया, मान लो कोई कोजेस की वजह से कि जहाँ उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, कहीं इंटर स्टेट जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो वो कैरी नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे को बहुत सेपरेशन स्ट्रेस हो जाता है एक। और कई बार बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है मम्मी डैडी की बहुत लड़ाई है, घर में बहुत चीज़ें डिस्टरबेंस है, बच्चे को बहुत बड़ा वो भी स्ट्रेस हो जाता है कि सेपरेशन हो जाएगा। बच्चे के दिमाग में चीज़ आती है कि किसको मैं लूज़ कर रहा हूँ। बहुत ये स्ट्रेस बड़ी चीज़ें है, तो ये ट्रिगर हमें समझने की बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपके घर में कोई भी हिंसा हो रही है, आपका कोई भी इशू है, बच्चे के सामने आप जाल करके, जब बच्चे के सामने एक दूसरे को हरास करके उसका कभी सोल्यूशन नहीं होगा। दैट इज़ लाइक और स्ट्रेस है ये वाला बड़ा। और हम बोलते हैं कि बच्चों को लूज़ और सेपरेशन का स्ट्रेस क्या हो सकता है।
जैसे मान लो कि उसका कोई फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, जिसको उसने फर्स्ट फ्रेंड बनाया था स्कूल में, तो अभी वो छोड़ कर जा रहा है, जब उसके मम्मी पापा कहीं मूव हो रहे हैं, मान लो उसको स्कूल चेंज कर लिया, कहीं वो जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, अभी वापस नहीं आएगा, कोई फ्रेंड बच्चे का कोई दुनिया से चले जाता है, और बहुत सारी, जैसे मैंने बोला है कि बच्चों को भी स्ट्रेस होते हैं, ये वाला स्ट्रेस बहुत ही एक बच्चों में होता है। और कई बार होता है कि कॉन्फिडेंस स्ट्रेस होता है, बच्चा किसी के सामने बात करना चाहता है, कोई चीज़ करना चाहता है, इवन उसके अपने मम्मी पापा के साथ बात करने का, और उसमें वो जो कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसका भी उसको स्ट्रेस रहता है कि मैं अपनी चीज़ को कैसे प्रेजेंटेशंस करूं, अगर घर वालों को पता चलेगा क्या, मतलब अपने आप से जम्पशन सी चीज़ें होती हैं, उस रिकॉर्डिंग भी बच्चों को स्ट्रेस हो जाते हैं। अब ध्यान में रखना, ये ट्रिगर अगर बच्चे में है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी का मान लो कि अभी फिज़िकली स्ट्रेस, मान लो फिज़िकली स्ट्रेस क्या हो जाता है बच्चों को, कभी हमने सोचा है कोई डिसेबिलिटी हो गई है, कोई चोट लग गई है, और कोई चीज़ में वो करने में नाकाम हो गया, मान लो उसने कोई रेस करनी थी, उसके लिए पीछे हो गया, उसके लिए बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है कि यार मेरी तो बेइज्जती होगी, जैसे मान लो कि मैं करना चाह रहा था, बच्चे अभी इसको चढ़ा रहे हैं, ऐसे करके है बच्चों को ऐसे स्ट्रेस जो उसका ट्रिगर होते हैं सैड वाले, वो होते हैं बच्चे का, जैसे इमोशनल, जैसे बच्चा मान लो इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत अपनी चीज़ रखने में, हर चीज़ में बहुत धीमा है, और बात बात पर रो देता है, तो कभी हम सोल्व नहीं करते ऐसे पेरेंट्स होने नाते कि इसका तो काम ही है, ये रोंदू रोंदू है, ऐसे हम कई बार बोल देते हैं। दैट इज़ द बहुत बुरी बात है ये वाली। तो ये वाला इमोशनली बच्चों का स्ट्रेस हो जाता है कि उनको अपनी चीज़ रखने के लिए, जैसे हम भी तो इमोशनल होते हैं, उसको भी हर चीज़ का स्ट्रेस होता है, जैसे हमें होता है उसको भी होता है। तो ये हमें एज ए पेरेंट्स समझना चाहिए, बच्चे के साथ टॉक करने चाहिए, उसको जो थेरेपिस्ट चाहिए वो हमें उसको दिलवानी चाहिए, एज ए पेरेंट्स होने चाहिए, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे नहीं कि बच्चों को झिड़क कर, बच्चों को ऐसे चला कर किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, ये आप लोग सभी जानते हैं। और जैसे बच्चों को होता है सेंसरी ओवरलोड, जैसे सेंसरी ओवरलोड में क्या होता है कि उसको नॉइज़ नहीं पसंद है। मान लो कि आप घर पर हो, मान लो कि आप सोच रहे हो कि नहीं आज मेरी छुट्टी है और मैं आज खूब टीवी देखूँगा, मैं बहुत लोडली म्यूज़िक सुनूँगा, तो कई बार बच्चों को ये ना चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, उनको नहीं पसंद होता है, तो उनको ये वाले स्ट्रेस हो जाते हैं कि उसको डिस्टरबेंस हो जाती है, और उनको नहीं अच्छा लगता है कि घर में इतना शोर लग रहा है, उसको नॉइज़ फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। और मान लो कि आपने घर में लाइटें जगा दी है बहुत ही ज़्यादा, कई बार होता है ना पेरेंट्स को होता है कि लाइट टर्न करो सोने के लिए, और अगर आप बाहर उठने जा रहे हो कि अपने बेडरूम की लाइट ऑन कर दी, बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर वो चीज़ों में उलझ जाता है। तो बच्चों में अगर ये स्ट्रेस है बहुत, अगर आप में दिख रहे हैं, तो उनको एक स्पेशल, उनको एडवाइज़र की नीड है, असिस्टेंट की नीड है, और बच्चों के लिए उनको जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनके पास लेकर जाइए, और कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र चाहिए उनके लिए। सो जो अगर आपको भी लग रहा है कि हमारे बच्चे के साथ ये ट्रिगर्स हो रहे हैं, हमने नोट करे, उनके साथ बात करिए, उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट करिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जितने मर्जी आप अपनी लाइफ में बिज़ी हों, पर बच्चे को टाइम देना कभी ना भूलें। तो बच्चों को हमेशा टाइम जो है ना वो देते रहिए। जो जो समा है ना, जो मदरहुड है, चाइल्डहुड है, फादरहुड है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये मैं यही बोलती हूँ कि जो 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 मैं पहले ही एक रील बना चुकी हूँ आपके लिए, आप देख लेना, कि जो जो समय है ना वो हाथ से ऐसे रेत की तरह फिसल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चों में ये चीज़ें हैं, कहीं तो कहीं उनमें है, ऐसे मत इग्नोर ना करें कि उनका ये तो इसका काम ही है, नहीं, उनके साथ बात करें। अगर वो कुछ बच्चा जिद कर रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करें। और उनके अगर आपके पास ये ट्रिगर देख रहे हो भी, इमोशनली स्ट्रेस्ड है, सोशल स्ट्रेस है, स्कूल में कोई स्ट्रेस है, अगर उसको कोई भी चीज़ है जो पेरेंट्स के कंट्रोल में होती है ना, वो हमेशा करनी चाहिए।
तो जो प्रोफेशनल एडवाइज़र होते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, पर जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हैं ना, कर सकते हैं, वो उतना कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उनके साथ बात करिए, प्रोफेशनल एडवाइज़र आपको एडवाइस करेंगे आपको क्या करना है। तो इसीलिए आपको साथ मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आई होप आपको कुछ अच्छा लगेगा। और ये जो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती हैं ना, मैं रिसर्च कर कर लेकर आती हूँ कि जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ कि वो मैं पहले अच्छे से मतलब देख लूँ कि हाँ जी कितनी एडवांटेजेबल है या नहीं है। ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा एडवांटेज ही रहती है, डिसएडवांटेज भी होती है। ऐसे तो नहीं है कि हमेशा समय अच्छा चलता है, तो बुरा भी तो आता है ना। इसीलिए बच्चों की जो चीज़ें हैं, ट्रिगर्स है, अगर आपके कभी आपने देखा कि हाँ जी मेरे बच्चे को मैं दिख रहा है, इसको मैंने देखा, तो हमेशा उन पर ध्यान दें। इसी के साथ मैं लेकर आऊँगी नया वीडियो और नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।